रहा है। इजराइल के शहरों में लोग बंकरों में छिप रहे हैं और आसमान में निरंतर विस्फोटों की आवाजें गूंज रही हैं। अमेरिकी बेस पर हुई तबाही की खबरें लगातार आ रही हैं, जिनमें सैनिकों के घायल होने और बड़े नुकसान की बात कही जा रही है। इस बीच तुर्की की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर तुर्की जैसे देश इस जंग में कूद गए तो पूरा मिडिल ईस्ट आग की लपटों में घिर जाएगा। ईरान के इस पलटवार ने नमस्कार दोस्तों, आपने अभी जो युद्ध का दृश्य देखा उससे पता चल ही गया होगा कि अभी इस समय विश्व की सुरक्षा व्यवस्था किस हाल में है। नमस्कार, मैं हूं केदार विश्वकर्मा। स्वागत है आपका विश्वकर्मा वॉइस में। आज का विषय है दुनिया में बढ़ते तनाव, क्या भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहीं युद्ध की स्थिति है, कहीं सीमा विवाद, तो कहीं आर्थिक चुनौतियां। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है। आइए आज इसी विषय को सरल भाषा में समझते हैं। आज पूरी दुनिया कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जारी संघर्षों का असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा की कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। महाशक्तियों के बीच होड़, क्षेत्रीय और आर्थिक पाबंदियों ने पूरी दुनिया को सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अनिश्चित बना दिया है। सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच 7 जुलाई से एक दूसरे पर हमले के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट की स्काइज को लेकर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर भारी खतरा मंडरा रहा है। ईरान का कहना है, मेरी अनुमति के बिना यहाँ से कोई जहाज गुजर नहीं सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक अंतर्राष्ट्रीय पैसेज है, पर ईरान और अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। इस ग्लोबल टेंशन में हॉर्मुज स्ट्रेट अभी के समय में पहला स्थान प्राप्त किए हुए हैं। दूसरा स्थान है रूस यूक्रेन युद्ध। यूरोप में पिछले कई सालों से जारी यह युद्ध अभी भी वैश्विक अस्थिरता की एक बड़ी वजह है। इस दुनिया को गुटो नाटो बनाम रूस चीन धरा में साफ बांट दिया है, जिससे वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूक्रेन के भूभाग पर भारी बमबारी से शहर के शहर खंडर में बदल गए हैं और देश का 80% से ज़्यादा ऊर्जा ग्रिड नष्ट हो चुका है। युद्ध के कारण गेहूं, उर्वरक, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति बाधित हुई है। इससे दुनिया भर में जीवन यापन की लागत बढ़ गई है। रूस से तेल गैस की आपूर्ति रुकने से यूरोप में ऊर्जा संकट गहराया, लेकिन अब यूक्रेन द्वारा ड्रोन स्ट्राइक्स ने रूस के अपने ईंधन उत्पादन और रिफाइनरियों को भी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में सफलता के दावा के बावजूद CSIS के नए आंकड़ों से पता चलता है, रूस को मामूली लाभ के लिए असाधारण कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे रूस में कच्चे तेल को पेट्रोल में बदलने की प्रोसेसिंग पर गहरा झटका लगा। इस तरह यूक्रेन और रूस अभी भी युद्ध में उलझा हुआ है। तीसरे स्थान पर आते हैं एशिया पैसिफिक और चीन अमेरिका की होड़। ताइवान और दक्षिण चीन सागर। चीन द्वारा ताइवान पर बैठते सैन्य और राजनीतिक दबाव अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी तनाव को और बढ़ा देती है। इस तनाव के पीछे का एक वजह नहीं बल्कि कई सैन्य, रणनीतिक और आर्थिक कारण हैं। चीन ताइवान को अपना एक अलग हुआ प्रांत मानता है और जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक उसे मुख्य भूमि में मिलाने की बात करता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र के रूप में देखता है। ताइवान दुनिया के सबसे उन्नत माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है, जो आधुनिक तकनीक और सैन्य उपकरणों के लिए बेहद जरूरी है। इस उद्योग पर वर्चस्व की लड़ाई भी तनाव को बढ़ाती है। उत्तर कोरिया
के लगातार मिसाइल अब चौथे स्थान पर आते हैं उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए बड़ा सिर दर्द बना हुआ है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु ताकत और हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिससे अमेरिका को अपने मुख्य सर्वर सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला का डर सताता रहता है। मिसाइलों के अलावा उत्तर कोरिया के पास जैविक और रासायनिक हथियारों का बड़ा जखीरा माना जाता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए गुप्त खतरा है। पांचवें पर आते हैं गाजा और लेबनान के विषय पर। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर 2025 में दोनों पक्षों के बीच अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से एक संघर्ष विराम समझौता हुआ था। इसके बाद से युद्ध की शुरुआत जैसे बहुत भारी और भीषण बमबारी तो रुकी हुई है, लेकिन झड़पें समाप्त नहीं हुई है। इस संघर्ष विराम के बावजूद जमूनी हालात अभी भी तनावपूर्ण है। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में रोजाना हवाई हमले या सैन्य कार्रवाई की खबरें आ रही है, और हमास से जुड़े लड़ाके भी इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो कागज पर एक बेहद नाजुक और कमजोर संघर्ष विराम चल रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से गाजा में अभी भी संघर्ष और छिटपुट सैन्य हमले अभी भी जारी है। छठे स्थान पर अफ्रीका के गृह युद्ध। सूडान में जारी भीषण गृह युद्ध के कारण मानवीय संकट गहरा गया है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच सप्ताह के हिंसक संघर्ष जारी है। देश के लगभग 3 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं और कई इलाके अकाल की कगार पर है। दोनों गुट देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना और गोंद के अवैध व्यापार और तस्करी से पैसा कमा रहे हैं, जिससे जंग को लगातार फंडिंग मिल रही है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद दोनों जनरलों के बीच शांति समझौते की कोई भी राह फिलहाल नजर नहीं आ रही है। सातवें पर है इथियोपिया और इरिट्रिया। हॉर्न और अफ्रीका में इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच बंदरगाहों और सीमाओं को लेकर तनाव फिर से युद्ध की स्थिति में बदल रहा है। इस तरह से आज समूची दुनिया बारूद के ढेरों पर बैठा हुआ है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। भारत की स्थिति इन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण है। भारत लगातार अपनी सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों के लिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही सरकार रक्षा तैयारियां, सीमा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी ध्यान दे रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय रुपये में भारी गिरावट आई है। थोक महंगाई दर भी अब दहाई के आंकड़े के करीब पहुंच गई है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। हालांकि यह समझना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर सही नहीं होती, इसलिए किसी भी बड़ी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों और विश्वसनीय समाचार संस्थानों की पुष्टि करना आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनौतियां जरूर है, लेकिन भारत अपनी कूटनीति और रणनीति के माध्यम से परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखता है। आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में दुनिया बेहतर होगी या तनाव और बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।